मम्मी जी, मेरा लंच तैयार है, जल्दी दे दीजिए। नंदिनी अपनी बेटी मुन्नी को गोद में लिए चूमते हुए बोली। ले बेटा, एक बड़ा लंच, एक छोटा स्नैक्स का डिब्बा, जब भूख लगे तो खा लेना, और गर्म पानी की बोतल। मम्मी जी, आज मुन्नी को फीड कराते कराते देर हो गई। मैंने उसकी दूध की बोतल भर दी है, समय से पिला दीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो कॉल कर देना, कोशिश करूँगी जल्दी आ सकूँ। और मैंने राशन ऑर्डर कर दिया है, डिलीवरी ले लीजिएगा। नंदिनी के हाथ से मुन्नी को अपनी गोद में लेते हुए शांति जी बोली। तू इतनी चिंता क्यों करती है बहू, आराम से जा, मैं सब संभाल लूँगी। और अगर कोई परेशानी आई तो तुझे फ़ोन पर पूछ लूँगी। और फिर रोहन किस लिए है, 11 बजे तक ऑफिस जाएगा, उसकी भी जिम्मेदारी है। तू जा, बस अपना ध्यान रख कर और गाड़ी आराम से चलाना। रास्ते में ट्रैफिक बहुत है। नंदिनी मुस्कुरा दी। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। बोल जल्दी में अपनी गाड़ी की चाबी उठा ऑफिस निकल गई। उधर सोफे पर बैठी ललिता जी चश्मे में से दोनों सास बहू की शक्लें बारी बारी देख रही थी। फिर बहू के जाने के बाद चाय की प्याली से सुड़का लेते हुए अपनी भाभी शांति जी से बोली। अब बस भी करो, सुबह से देख रही हूँ, एक टांग पर नाच रही हो, बहू पोती इन्हीं की परवाह करे जा रही हो। मेरा मतलब है कि अब उम्र हो गई है। भाभी, तुम्हारी थोड़ी परवाह अपनी भी कर लिया करो। आखिर कब तक बहू की सेवा में लगी रहोगी, उससे भी थोड़ी सेवा करा लिया करो। बहू सिर्फ देखने के लिए लाई हो क्या? ललिता जी जब तक चार कड़वी बातें ना सुना ले तब तक उनका खाना पचता है। शांति जी अपने नाम स्वरूप बड़ी शांति से अपनी ननद की बात टालते हुए बोली। दीदी, आज आपकी पसंद के पालक के पकोड़े बना रही हूँ, 2 मिनट रुको, अभी लाई। सही बात बोल दी, इसलिए बचने के बहाने ढूंढ रही हो। जब बात ना बनी तो बोले चली जा रही थी। शांति जी फटाफट पालक के पकोड़े बनाकर लाई। फिर दोनों ननद भाभी ने मिलकर पकोड़े का लुत्फ उठाया। देखो शांति भाभी, तुम शुरू से ही सीधी साधी और सच्ची रही हो। तुम्हें हर कोई उल्लू बना जाता है। तुम्हारी बहू 2 मीठा बोल बोल कर तुमसे अब अपना काम भी करवाती है और बच्चा भी पलवा रही है, और कल जब इसकी बारी आएगी तो तुम्हें घर से निकाल देगी। नहीं जीजी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। 2 साल हो गई, नंदिनी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। बच्ची ने बिल्कुल ऐसे घुल गई है जैसे चाय में चीनी। और जीजी, हम पढ़े लिखे थे मगर हमारे माता पिता ने हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका नहीं दिया। इसलिए आज मैं सोचती हूँ अपनी बहू को सक्षम बनाने में थोड़ा सहयोग कर सकूँ तो क्या गलत है। अब मुन्नी हो गई तो थोड़ी जिम्मेदारी उठा लूँगी, जिससे उसका कल संवर जाएगा। वरना हमारी तरह तुम करती क्या हो, बेकार घर में पड़ी रहती हो, तुमने आज तक किया ही क्या है, ऐसे जुमले सुनने पड़ेंगे। अपनी भाभी के मुंह से बहू की तारीफ सुन ललिता जी जल भुन गई। उन्हें लगा ऐसे बात नहीं बनेगी, घर में आग लगानी है तो 4 बातें और सिखानी पड़ेंगी। भाभी, बहू तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, अभी मीठी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि बच्चा पलवाना है। बच्चा बड़ा हो गया तो तुम्हें कौन पूछेगा, तुम और बूढ़ी हो जाओगी। तभी कहती हूँ अभी से बहू को रसोई पकड़ा दो। ये 4 पैसे के चक्कर में वो तो बाहर मजे कर रही है और तुम रसोई में सड़ जाओगी। ऑफिस जाने वाली औरतें मीटिंग के नाम पर पार्टियां करती हैं, जब घर में कोई मिल जाए तो घूमने निकल जाती हैं, काम के नाम पर देर से घर आती हैं। 4 दिन से देख रही हूँ, सारा दिन मुन्नी की पोटी सुसु डायपर सब तुम देख रही हो। दूध पिलाती हो, जैसे तैसे मुन्नी सोती है, तुम रसोई में खाना बनाती रहती हो, जब उठ जाती है उसकी सेवा में लगी रहती हो। दोपहर में कमर सीधी तक नहीं कर पाती। मैंने देखा रात में भी तुम्हारी गोद में ही उसे सुकून मिलता है। अब जब माँ की गोद कुछ घंटे मिलेगी और तुम्हारी गोद पूरा दिन, वो बच्ची तुम्हारी आदी हो जाएगी, फिर तुम चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाओगी। यही तो चाहती है तुम्हारी सीधी सच्ची बहू, कि बच्चे माँ से लगाव ना रखें, दिन भर दादी का खून पिए। धीरे धीरे जब बड़ी होकर तुम्हारे सिर पर नाचा करेगी, स्कूल जाने में अभी 4 साल और लगेंगे उसे, तब तक तुम्हें अधमरा कर लेगी ये माँ बेटी तुम्हें। इतने दिन से ललिता जी का रेडियो बहू के खिलाफ अपनी भाभी के कानों में चलता ही रहता था। बार बार जब पानी पड़ता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। वही हुआ शांति जी भी अब ललिता जी की बातों में आने लगी। उन्हें भी लगने लगा कि बहू उनका दुरुपयोग कर रही है। अब पोती का हर काम रोना उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। जो काम वे हंस हंस कर खुशी से करती थी, अब रसोई के कामों से उन्हें चिढ़ होने लगी। अपनी ननद की बातों में आकर आज शांति जी ने निश्चय कर लिया था कि शाम का खाना तैयार कर नहीं करेगी,
और कह देगी कि मुन्नी की देखभाल उनसे नहीं होती। नौकरी छोड़ो और अपने बच्चे को खुद संभालो। आखिर मेरी भी उम्र हो चली है, अपने बच्चों का काम करो। अब तुम्हारे बच्चे भी क्या मैं ही पालूं? सारा दिन उनके दिमाग में यही घूमता रहा। अपनी भाभी के विचार सुन ललिता जी अपने मंसूबों में कामयाब होती दिख रही थी। काम जल्दी खत्म होने पर नंदिनी 5 बजे घर पहुंची। उसके हाथ में प्याज की कचौरियाँ थी। वो अपना पर्स रखते ही बोली, मम्मी जी आज अदरक वाली चाय मैं बनाऊंगी, साथ में खाएंगे। आपको पसंद है ना, इसलिए आपकी पसंद की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लाई हूँ। देखा तो मुन्नी झूले में सो रही थी। उसको पुचकार कर जल्दी से हाथ मुंह धो कपड़े बदल रसोई में पहुंची, चाय बना लाई। डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठ चाय नाश्ता करने लगी। तभी नंदिनी बोली, मम्मी जी आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे प्रमोशन मिला है, जिसका श्रेय पूरा आपको जाता है। आपने 6 महीने की छुट्टी के बाद मुझे नौकरी पर जाने का हौसला दिया। पीछे से मुन्नी की जरा भी फिक्र ना करूँ ऐसा कहा। आप ही की वजह से आज मुझे तरक्की मिली है। मुझे पता है मम्मी जी, आप घर और मुनिस में बहुत परेशान हो जाती हैं, और अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो मैंने मुन्नी के लिए एजेंसी से एक आया का इंतजाम किया है। अरे बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हम अपनी पोती को गैर के हाथों में नहीं सौंपेंगे। न जाने क्या करेगी, उसके साथ कहीं मार पीट दिया तो। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, उसका इंटरव्यू मैंने ले लिया है, वो बहुत अच्छी है। साथ में आप उसका पूरा नेतृत्व करेंगी। अब मुन्नी का सारा काम वो संभालेगी, आप बस आराम से बैठे बैठे देखिएगा। साथ में मुन्नी के सोने पर वो रसोई में खाना बना दिया करेगी। अब आप दादी पोती दोनों आराम करेंगे। घर के दूसरे कामों के लिए काम वाले तो हैं ही, मगर ये चंपा मुन्नी का ध्यान पूरा रखेगी। चाय नाश्ता खत्म होते ही नंदिनी ने सारे बर्तन बटोरते हुए बोला, शाम को मेथी के पराठे और आलू मटर की तरी वाली सब्जी बनाऊंगी। आपको और बुआ जी को बहुत पसंद है ना? ऐसा बोलकर रसोई में रखने चली गई। तब शांति जी बोली, देखा दीदी, मैंने कहा था ना, मेरी बहू सबसे अलग है। वह स्वार्थी नहीं, ना ही मेरा इस्तेमाल कर रही है, बल्कि वो मेरे बारे में भी सोचती है। देखो, आपने सुना है ना अब उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, और उसकी तरक्की का कारण मैं हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ। गुजरे कल से जो शिकायतें थी, अब मैं सब भूलना चाहती हूँ। आज अपनी बहू के साथ अपना कल सुनहरा बनाना चाहती हूँ। कोई कुछ भी कहता रही, मगर मेरा कल, आज और कल सब सुधर गया। पास बैठी ननंद ललिता जी के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था। वो सास बहू में फूट डालना चाहती थी। यहाँ तो घर इतने प्यार सहयोग अपनेपन से जुड़ गया, जैसे अंबुजा सीमेंट से बन गया हो, जिसे तोड़ने के इरादे अब उन्हें छोड़ देने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।